Hello everyone, this is Vishal. Now we are going to discuss about our lecture 37 Extension Education Rural Sociology portion. So guys, जो आज का सेशन है इसमें हम लोग कल्चर को कवर करेंगे। कल्चर इसके टाइप, कैरेक्टरिस्टिक, टर्म रिलेटेड विद कल्चर, वैल्यूज़ एंड बिलीव। इतना जो टॉपिक है आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। जो भी बीएससी एजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जेआरएफ, एसआरएफ, नेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कल्चर। सो इस सेशन में हम लोग उसको कवर करेंगे। एटलीस्ट जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, culture is that complex whole which include knowledge, belief, art, morals, laws, custom and other capability and habits acquired by the people as member of society। तो कल्चर जो कॉम्प्लेक्स होता है कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है, जो कि इंक्लूड करता है नॉलेज को, इंक्लूड करता है बिलीव्स को, करता है आर्ट को, करता है मोरल को, करता है लॉ को, करता है कस्टम्स करता है, और जो अदर कैपेबिलिटी और हैबिट्स होती हैं हमारी उसको इंक्लूड करता है। और जो हम लोग सोसाइटी में एज ए सोसाइटी से गेन करते हैं और सोसाइटी को जो देते हैं उसी को कल्चर बोलते हैं। कल्चर होल कम्प्लेक्स होता है किसी भी बिहेवियर का, जिसमें नॉलेज से लेके, एटीट्यूड से लेके, स्किल से लेके, कस्टम से लेके, मोरल लॉ से लेके सब इंक्लूड होता है। एक्स ने क्या बोला था कि कल्चर जो है वो सोशल हेरिटेज है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और पूछा जाता है एग्जाम में। देन इसके टू आस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट हमारा मटेरियल है जो कि टेंजिबल थिंग्स को इंक्लूड करता है, और नॉन मटेरियल जो कि आइडियाज़ क्रिएटेड बाय मैन लाइक। तो कल्चर क्या निकल के आ रहा है? कल्चर अगर सिंपल से वर्ड में बोला जाए कि जो किसी भी इंडिविजुअल का ड्रेसिंग पैटर्न होता है, उसका फूड हैबिट होता है, उसकी नॉलेज होती है, ओवरऑल इस चीज़ को मिला के जो वो अपने आप को सोसाइटी में रिप्रेजेंट करता है उसी को कल्चर बोलते हैं। मटेरियल थिंग्स में क्या होता है? टेंजिबल थिंग्स में क्रिएटेड बाय मैन लाइक हाउस, फूड, क्लॉथिंग, टूल्स, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी एंड अदर मटेरियल आइटम्स। तो मटेरियल कल्चर में क्या होता है कि जो भी हम टेंजिबल थिंग्स होती है, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो चीज़ें आती हैं जो कि मैन के द्वारा बनाई जाती हैं। जैसे हमारा हाउस हो गया, फूड हो गया, क्लॉथिंग हो गया, टूल्स हो गया, ये सब। देन नॉन मटेरियल में क्या है? आइडियाज़ क्रिएटेड बाय मैन लाइक सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक फैमिली, किन ग्रुप हो गया, कास्ट ग्रुप हो गया, एजुकेशन हो गया, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो गया, इकोनॉमिक सिस्टम, रिलीजन एटसेट्रा। तो जो कि मैन के द्वारा बनाया जाता है, जिसे ये नॉन टेंजिबल होता है, जिसे आप इस पर नहीं कर सकते। जैसे हमारा फैमिली हो गया, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, जो कुछ सिर्फ इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं या इमोशनल थॉट से रिलेटेड होते हैं, इसको हम लोग नॉन मटेरियल बोलते हैं। नेक्स्ट, कल्चर इज नॉट मेयरली कस्टम थ्रो कस्टम आर ए पार्ट ऑफ कल्चर। तो ओवरऑल जो कल्चर, उसको कस्टम नहीं बोला जाएगा, जबकि कस्टम जो वो कल्चर का पार्ट है। इन अदर वर्ड, कल्चर इंक्लूड एवरीथिंग दैट मैन लर्न आर एक्वायर एज ए मेंबर ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी। अदर वर्ड में क्या बोला जाता है? कल्चर सभी को, मतलब हर थिंग्स को इंक्लूड करता है जो कि एक इंडिविजुअल सोसाइटी से सीखता है और सोसाइटी को जो देता है उसे ही कल्चर बोला जाता है। देन टाइप्स ऑफ कल्चर, पहला हमारा हो गया सेंटर ऑन मटेरियल कल्चर स्टडीज। देन नॉन मटेरियल कल्चर। तो मटेरियल कल्चर में जितने हमारा हाउस हो गया, फूड हो गया, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, टेंजिबल जो गुड्स हैं वो मटेरियल कल्चर में है। नॉन मटेरियल कल्चर में जो इंटेंजिबल है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते हैं, जस्ट हमारे रिलीजियस हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फैमिली हो गया, ये सब नॉन मटेरियल कल्चर में आता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, मटेरियल का एग्जाम्पल, नॉन मटेरियल का एग्जाम्पल। देन कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं ये इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट बीएससी एजी के हैं उनसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कल्चर इज लर्नड, कल्चर को सीखा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? कल्चर इज लर्न। तो इसमें हम सोशलाइजेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग कर सकता। तो लर्न में क्या होता है कि हम लोग सोशलाइजेशन करते हैं, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करते हैं, देन कम्युनिकेशन करते हैं और ट्रेनिंग करते हैं। तो इसी से बोला जाता है कि कल्चर को हम लोग लर्न कर सकते हैं। देन कल्चर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, पैटर्न टू चिल्ड्रन। तो कल्चर क्या है? कल्चर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है, और जो उसके पेरेंट होते हैं वो चिल्ड्रन में आता है। जैसे हर सोसाइटी का डिफरेंट कल्चर होता है, तो वहाँ पे जिसको बर्थ मिलता है वो उसी के कल्चर को धारण करता है। देन कल्चर इज यूनिवर्सल एज वेल एज यूनिक। तो कल्चर जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सल है और यूनिक है, हर पर्टिकुलर पर्सन का डिफरेंट कल्चर है। कल्चर इज स्टैटिक एज वेल एज डायनेमिक परमिनेंस बट फ्लेक्सिबल। कल्चर स्टैटिक है, डायनेमिक है, बट फ्लेक्सिबल है।
कल्चर इज इंटीग्रेटिव एंड मेड सोसाइटी टू हेल्प टुगेदर। तो कल्चर की वजह से इंटीग्रेटिव एक दूसरे को मिलाता है, जिससे सोसाइटी एक साथ मिलकर बातचीत करती है। कल्चर बिल्ड्स कॉन्फर्मिटी। तो कल्चर जो है वो कॉन्फर्मिटी को लाता है, जिसमें आइडियल सोसाइटी एक बनती है। कल्चर इज रिलेटिव। कल्चर रिलेटिव है, जिसमें इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंग टू सोसाइटी ओन एक्सपीरियंस। तो जो हर सोसाइटी होती है खुद के एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट करती है। कल्चर इज डाइवर्स। कल्चर हर जगह डाइवर्स है। वेरियस फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड डिफरेंट एरिया डिफरेंट ड्यू टू इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की वजह से हर प्लेस का डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है। देन टर्म रिलेटेड विद कल्चर, जो भी ये टर्म मैं इसको इंक्लूड करूँगा, ये भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम जेआरएफ में देने जाएंगे, BHU पेट देने जाएंगे, या SRF देने जाएंगे, या यूपी कैडेट का एग्जाम देंगे, या किसी गवर्नमेंट के एग्जाम का देंगे, उसमें ये टर्म पूछे जाते हैं। पहला जो है वो ट्रेडिशनल कल्चर। ट्रेडिशनल कल्चर क्या होता है? इज द फाउंडेशन ऑफ इंडिजीनियस नॉलेज एंड रूरल टेक्नोलॉजी सिस्टम। तो ट्रेडिशनल कल्चर क्या है? वो रिप्रेजेंट करता है हमारे इंडिजीनियस नॉलेज को और रूरल टेक्नोलॉजी सिस्टम को। इंडिजीनियस हमारे जो पुराने नॉलेज होते हैं उसको। देन इथनोसेंट्रिज्म, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। इज द टेंडेंसी ऑफ द पीपुल टू कंसिडर देयर ओन कल्चर इज हाई वैल्यू एंड सुपीरियर टू ऑल अदर। तो अगर इथनोसेंट्रिज्म को बोला जाए तो इसमें क्या होता है? इंडिविजुअल अपने कल्चर को सुपीरियर मानता है और अदर के कल्चर को इन्फीरियर मानता है। खुद के ही कल्चर को वो अच्छा बोलता है। देन कल्चर चेंज। कल्चर चेंज क्या है? कल चेंज इन बिहेवियर ऑफ द पीपुल। तो मतलब जो पीपल के बिहेवियर में चेंज होता है उससे कल्चर चेंज बोलते हैं। डन थ्रू 4 मेथड। इसको 4 मेथड से हम लोग डन कर सकते हैं। पहला हमारा फर्स्ट एंड डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। तो डिस्कवरी और इन्वेंशन से जो है कल्चर वो चेंज होता है सोसाइटी का। डिफ्यूजन एंड बोरोइंग आउटसाइड सोसाइटी कॉन्सेप्ट, मतलब डिफ्यूजन करके और बोरो करके। देन हार्ड एंड सॉफ्ट पॉइंट ऑफ कल्चर, लेस एंड मोर अमेनेबल टू चेंज रिस्पेक्टेबली। तो हार्ड और सॉफ्ट पॉइंट कल्चर क्या है कि जिसमें लेस और अमेनेबल चेंज होता है, सोसाइटी में बहुत ही कम चेंजेस पाए जाते हैं। देन कल्चरल लैग क्या है? सम पार्ट ऑफ द पीपुल कल्चर डू नॉट चेंज एट द सेम रेट एज डू अदर पार्ट। तो कल्चर लैग क्या है कि कुछ सोसाइटी जो होती हैं वो बहुत धीमे ही अपने कल्चर को चेंज करती हैं, जबकि रिस्पेक्टली उसके अदर जो सोसाइटी होती है वो बहुत तेज़ी से करती है, उसे कल्चरल लैग करते हैं। सिंपल से वर्ड में डिफरेंट रेस कल्चर जो चेंज होता है उसे कल्चरल लैग बोलते हैं। एग्जाम्पल हम देखें, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क थ्रू अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी बट failed to create appropriate organization to ensure profitable processing and marketing. The non-material aspect of culture generally take more time to change. तो नॉन मटेरियल जो होते हैं जैसे रिलीजियस हो गया, ये फैमिली हो गया, कास्टिज्म हो गया, ये काफ़ी समय लेता है चेंज होने में। देन एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, although culture varies but contain at least 5 कॉमन कंपोनेंट। तो कल्चर डिफर होता है बट 5 जो कॉमन कंपोनेंट पाए जाते हैं। पहला वो सिम्बल्स, एनीथिंग कैरीज पर्टिकुलर मीनिंग एंड रिकॉग्नाइज बाई पीपुल शेयरिंग कल्चर। तो कोई भी एनीथिंग कुछ भी होता है जो कि पर्टिकुलर मीनिंग और रिकॉग्नाइज किया जाता है पर्टिकुलर कल्चर को, जैसे हम लोग थंब देते हैं, ये हो गया। देन लैंग्वेज, सिस्टम ऑफ सिंबल दैट फॉलो पीपल टू कम्युनिकेट। तो जो सिंबल फॉलो किए जाते हैं पीपल के द्वारा या इंडिविजुअल के द्वारा एक दूसरे के भावनाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो भी सेम होते हैं। देन ये कंटिन्यूटी लाते हैं कल्चर में। देन वैल्यूज एंड बिलीफ, तो हर सबका वैल्यूज और बिलीफ सेम होता है, जो कि एक आइडियल लाइफ को जीने का तरीका बताता है, जो वैल्यूज होता है। देन सोशल कंट्रोल, तो सोशल कंट्रोल भी सेम ही होते हैं, फॉकवे सेम होता है, नॉर्म सेम होते हैं, हमारे जो वैल्यूज होते हैं वो सेम होते हैं। देन मोर्स वो सेम होते हैं, ये सोशल कंट्रोल होते हैं। मैं इस नेक्स्ट लेक्चर में सोशल कंट्रोल को कवर करूँगा। देन आइडियल एंड रियल कल्चर, जैसे हे हो गया, आउज हो गया, चा हो गया, सेलम हो गया, टीयर हो गया, ये लावाज, ये सब जो होते हैं वो सेम होते हैं। देन वैल्यू एंड बिलीफ, ये भी एक टर्म होता है, टर्म पूछा जाता है, वैल्यू क्या होता है, बिलीफ्स क्या होता है। तो वैल्यूज कल्चरली डिफाइंड स्टैंडर्ड बाय विच पीपुल एसेस डिजायरेबिलिटी, गॉडनेस एंड ब्यूटी एंड डेट सर्व एज ए ब्रॉड गाइडलाइन ऑफ सोशल लिविंग। तो कल्चरली डिफाइंड इसको स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड होता है जो कि हमको डिफाइन करता है कि एक सोशल लिविंग या अच्छी लाइफ जीने का तरीका बताता है, कैसे हमको अपनी लाइफ को एज ए पर्टिकुलर वे में एक टास्क की तरफ लेकर चलना है, और जो भी मोरल एक्टिविटी है उसको इंक्लूड करते हुए। देन अब्स्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड ऑफ गुडनेस एंड कंसिडरेबल वैल्यू, तो अब्स्ट्रैक्ट जो स्टैंडर्ड होते हैं वो गुडनेस और वैल्यूबल होते हैं। लर्नड एंड टेंड टू बी लाइक्ड हार्मोनियसली और फ्रॉम टू फॉर्म पैटर्न्स। देन बिलीव्स क्या होता है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट पीपल होल्ड टू बी ट्रू और फॉल्स। तो बिलीव जो होता है वो स्पेसिफिक
स्टेटमेंट होता है जो कि पीपुल के द्वारा या किसी इंडिविजुअल के द्वारा ट्रू, सही या गलत माना जाता है। वैल्यूज एंड बिलीव्स आर कल्चर स्पेसिफिक एंड इम्पोर्टेंट इन कल्चरल चेंज। तो कल्चर स्पेसिफिक होते हैं और कल्चर चेंज में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे अब बिलीव्स में क्या हो गया हमारे, कि हम जो गाय होती हैं उनको एज ए काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं, तो ये हमारा बिलीव्स हो गया। देन आई थिंक ये सेशन एंड हुआ। नेक्स्ट वाले सेशन में हम लोग सोशल कंट्रोल को कवर करेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक है, बीएससी एजी स्टूडेंट एमएससी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमएससी वाले भी एक्सटी 514 कोर्स पढ़ते हैं जिसमें सोशियोलॉजी कोर्स पढ़ाया जाता है। तो जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।